बच्चे पार्टी मजा मा कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर इधर का व्यापार प्रोफेसर और थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का। आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। देखो सिंपल से इक्वेशंस है तीन, हमको पता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पूरा गेम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे होगा, पूरा दिन इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे एंड बस इक्वेशंस ऑफ मोशन की ही बातें होगी। ठीक है, वही तीन चार इक्वेशन को घुमा घुमा के 2 बार 3 बार 4 बार वही इक्वेशंस का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या सिंपली बोले ये क्या है, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज में आती है। ठीक है, उसके पहले हम समझते हैं कैसे पता पड़ेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ विल यू नो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो है ना, तो कुछ 4-5 टाइप की बेसिक इक्वेशंस होती है। जैसे ए बराबर बोल दिया कांस्टेंट, तो पता पड़ जाएगा आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v बराबर कुछ t की पावर 1 में चल रहा है तो आपको पता पड़ जाएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट t का स्क्वायर में कुछ चल रहा है तो कांस्टेंट है, या v बराबर कुछ रूट ऑफ x चल रहा है। तो 4 बेसिक इक्वेशंस होती है जिससे मालूम पड़ जाता है क्या बेटा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन 4 में से कुछ भी आपको दिखेगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सर ये कहां से आया बेटा, ये डिफरेंशिएशन से आया। देखो ये तो हमने डिफरेंशिएट करके देखा था लास्ट क्लास में कि लेट से जब v बराबर लेट से अपन ने पढ़ा था ना a रूट बी एक्स प्लस सी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बाहर वाले का स्क्वायर इंटू अंदर वाला अपॉन में 2 हो जाती है। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है निकल के, हमने लास्ट क्लास में डिराइव करी थी ये। तो जी v बराबर रूट ऑफ एक्स टाइप कुछ भी होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। v बराबर ले लें 3t प्लस 4 टाइप कुछ, t की पावर 1 जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt करो, 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 3t का 3 बचेगा। आ गया देखो कांस्टेंट, देखो ये भी कांस्टेंट आ गया आपके हिसाब से देखो। और जब x में से कुछ दे रखा हो क्वाड्रेटिक टाइप, लेट से 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 100, आप वेलोसिटी निकालो dx बाई dt से। 3t स्क्वायर का 2 नीचे आ गया 60 प्लस 5t का 500 कांस्टेंट 0, एक्सेलरेशन करो dv बाई dt, 60 का 6 बचेगा, 5 0 हो जाएगा। देखो ये तो आप बेसिकली इन सब केसेस में या तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दो है ना, या तो ए को डायरेक्टली कांस्टेंट बोल दो आप। ठीक है, या तो ए को डायरेक्टली आप कांस्टेंट बोल दो, या वेलोसिटी टाइम की पावर 1 में खेल लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्क्वायर, या v बराबर रूट एक्स टाइप। इनमें से कुछ भी अगर आपको दिख जाएगा तो आप बोल सकते हो कि भैया एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। ये इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, ये झटके से 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए। दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अगर ये आपको फट से समझ में आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक बहुत खास बात होती है, मैं समझाता हूं आपको। लेट से मैंने बोला अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू हुई, मैंने टाइम दिया है और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने बोला पहले 5 सेकेंड में कवर करा इसने 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर कवर करा 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर से कवर करा 10 मीटर। तो हमेशा देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या है, स्पीड सेम है और एक्सेलरेशन 0 है अगर वेलोसिटी दे रखी है तो। ठीक है, वहीं पर अगर मैंने बोला रेस्ट से स्टार्ट होता है और मैंने बोला कि टाइम में डिस्टेंसेस में निकाल रहा हूं, हर टाइम में कितना डिस्टेंस मेजर चल रहा है। ठीक है, सेम टाइम में कितना चल रहा है, टाइम और डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और लेट अस अज्यूम ये ऐसा, लेट से पहले 2 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, फिर मतलब जैसे इसको बोलो 2 से 4 सेकेंड भी लिख सकते हो, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, इन सेकेंड में जब मैं डिस्टेंस निकालूं 2-2 सेकेंड के इंटरवल पर, 10 से 12,
और ये ऐसा आ जाए 5 मीटर, देन 7 मीटर, देन 9 मीटर, 11 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर, ये क्या लग रहा है? ये बन गया एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सब में देखो दो दो से बढ़े जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ये एपी बन गया। जब ऐसा होता है ना कि डिस्टेंसेस कवर्ड सेम टाइम में एपी में होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहां पे यूनिफॉर्म क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। ये बहुत बढ़िया चीजें होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए पढ़ना स्टार्ट करने के पहले। ये सब हिंट्स होती है, दीज आर ऑल हिंट्स जो इनडायरेक्टली बताती है कि भैया एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। क्लियर है बच्चे बात? और ये जो डी की वैल्यू निकल कर आती है ना, ये निकल कर आती है a/2। मैं डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन की हाफ निकल कर आती है डी की वैल्यू जो होती है, ठीक है? ये ए की हाफ निकल कर आ जाती है। या चलो आप इसको मानो डी निकल कर आ गया, इसमें 2 छोड़ो, ये अपन आगे बात करेंगे, गैलीलियो के टाइम पे बात करेंगे सारी की सारी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसमें। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसमें क्या था? सेम डिस्टेंस या बोले इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इसमें नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें हो रहा है इंक्रीजिंग डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एपी बन रहा है इसमें। क्या बन रहा है? एपी बन रहा है बेटा। तो दिस इज अ सिंपल थिंग्स जो थोड़ा सा हिंट आपको स्टार्ट करने के पहले होने चाहिए टॉपिक, ठीक है? इसके बाद आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हो चीजों को यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है बच्चों बात? ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो एक तरीके से लगता है कि हाँ कॉमन सेंस है, पर कहीं ना कहीं ये छूट जाती है, पता नहीं होती हमको। तो क्वेश्चन करते टाइम वो इनडायरेक्टली दे देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इज 7, 9, 11 इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब आगे आपको पता ही नहीं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, आप कर ही नहीं पाओगे, आप अटक जाओगे वहीं पर, ठीक है? थोड़ा समझ में आया बच्चों बात? तो अटक जाते हैं बहुत गंदे वाले इसमें, अगर नहीं पता होती तो बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट? बताइए। ए बराबर के एक्स, ए कांस्टेंट नहीं है। v बराबर साइन की कोई बात ही नहीं है, e की पावर में कोई बात ही नहीं, v बराबर 40, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द 4 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। v बराबर t की पावर 1 आ रहा है बेटा, तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगला देखिए, which one of the following equation represent motion of a body with finite constant acceleration? बताना है constant acceleration कब होगा? y जो है पोजिशन ऑफ बॉडी है, y तो क्या होना चाहिए? y कुछ यहाँ पे टी स्क्वायर आना चाहिए इस तरीके का, तो आंसर सही हो जाएगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, थर्ड आंसर हो गया। इसमें तो टी स्क्वायर है पर टी क्यूब भी हो गया ना, हाईएस्ट पावर देखते बेटा, तो ये भी नहीं होगा। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन अपन चालू करने के पहले देख रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, दीज आर ऑल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। समझ में आना, पहचानो तो सही कि भाई ये कहीं दे दिया, तुम देख रहे हो सर ये क्या है, अरे पहचानो, ठीक है? वेलोसिटी रिलेशन इज डिस्क्राइब बाय v इज इक्वल टू p प्लस टी स्क्वायर। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, t होता तो होता। दिस इज, यहां पे एक्सेलरेशन निकालो, अब निकालोगे तो ये 2qt बचेगा, दैट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट नहीं है, एंड ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल बाय द ए इज नॉन यूनिफॉर्म और इंक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं इसमें, जीरो नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। हमने तो और डाटा भी निकाल लिया था इससे। तो छोटी छोटी चीजों से आप बहुत सारा डाटा निकाल सकते हो, ठीक है? अगर यहां t की पावर 1 होता तो ये हो जाता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब 4 इक्वेशंस को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सर 4 इक्वेशन क्या होती है बेटा? बेसिकली तो 3 इक्वेशंस होती है स्टैंडर्ड, 3 इक्वेशंस होती है, एक चौथी अपन हम लोग अपने लिए उसके लिए एक और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, ठीक है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो इक्वेशंस तो आप सबको याद होगी, ठीक है? s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर ऑल द बेसिक इक्वेशंस। एक फोर्थ इक्वेशन हम लिखते हैं s बराबर v एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये 3 स्टैंडर्ड होती है, चौथी हमने मन से बनाई है, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले तीनों से डिराइव हो जाती है ये, इसको हमने एक्स्ट्रा बना लिया है, ठीक है। तो ये 3 है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हम लोग इसकी भी इतनी ही वैल्यू पर इसको इंक्लूड नहीं करा गया है, ठीक है। तो ये हमने एक्स्ट्रा हमारे मन से बनाई है क्वेश्चंस करने के लिए। अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन। अब ये आता है तो लिखना जरूरी नहीं है आपके पास में, सिर्फ ये इक्वेशंस लिख लो 4। t मतलब होता है टाइम, और s से देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, s से देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके बेसिक 4 इक्वेशन थे, जिनका आने वाले पूरे लेक्चर में एक इक्वेशन और बीच में एक दो और जोड़ता रहूंगा मैं, पर आने वाले पूरे के पूरे लेक्चर में इन्हीं की बातें होगी। आज का लेक्चर लंबा जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। इट्स अ फुल क्वेश्चन बेस्ड सेशन। थियरी इसमें है नहीं, ना बराबर थियरी है। आपको क्वेश्चन लगा के इक्वेशन देखनी रहेगी। अब सर कौन सी इक्वेशन लगा ये कैसे मालूम पड़ेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी इक्वेशन कब लगाने, और ये कंफ्यूजन आपको भी होता है तो बताओ, कमेंट करो कि हाँ सर मुझे भी ये कंफ्यूजन तो होता है कंफ्यूजन। तो लिखो कंफ्यूजन तो होता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी समझ नहीं आता है। तो उसका तरीका होता है, पॉज करो पहले लिखो, पता हो तो, है ना। एक तरीका होता है, जो भी दिया हो और जो पूछा हो वो वेरिएबल में लिख लो। अब जिसमें वो इक्वेशन बैठ रही है फिट हो कर लो। जैसे लेट्स से क्वेश्चन में आपको कभी एस की बात ही नहीं करी, एस दिया ही नहीं, ना डिस्प्लेसमेंट दिया ना पूछा, तो एस तीनों बाहर हो गए। तो कौन सी इक्वेशन बच गई? फर्स्ट वाली बच गई। आपको एक्सेलरेशन ही नहीं दिया, बोल दिया यूनिफॉर्म पर दिया नहीं, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फिर ये फोर्थ वाली लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें ए कई बाकी तीनों में ए आता है, इसमें ए नहीं आता, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसमें ए नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो ए नहीं आया इसमें तो उसके बिना सॉल्व हो गया। ठीक है, आप ये समझिए, थोड़ा बेसिक बातें हैं। कभी वेलोसिटी की बात नहीं चाहिए आपको, वी नहीं चाहिए जो, तो सेकेंड इक्वेशन लग जाएगी, इसमें वी की बात ही नहीं करी गई है। ठीक है, आपको बिना टाइम के निकालना है, टाइम नहीं दे रखा, तो थर्ड इक्वेशन की बात हो जाएगी। ना दिया है ना पूछा है, उस हिसाब से इक्वेशन लगाई जाती है। ठीक है, क्या नीडेड नहीं है उस हिसाब से। लड़से अगर आपको क्या नहीं दिया नहीं पूछा, जो चीज नहीं उसके हिसाब से इक्वेशन लगती है। तो अगर एस नहीं दिया पूछा तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे हम लोग। अगर हमसे वेलोसिटी फाइनल की बात नहीं करी तो हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, हमसे अगर बात नहीं करी कि टाइम ही नहीं दिया तो हम लोग ये इक्वेशन लगा देंगे, और अगर एक्सेलरेशन ही नहीं दिया तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे। तो इक्वेशन कैसे मालूम पड़ता है कौन सी लगानी है? क्या नहीं दिया उस हिसाब से, किस इक्वेशन में वो नहीं आता है, या फिर वेरिएबल्स में लिख के कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। Which one of the following does not represent the kinematics equation of motion? चारों इक्वेशन लिखी है मैंने, 3 स्टैंडर्ड है, एक हमारी वाली है, बताइए कौन सी नहीं होती। तो फर्स्ट तो है, सेकंड भी है, ये वाली भी है। सर ये कैसे है बेटा? यू स्क्वायर इधर का इधर कर दिया, कुछ नहीं, ये वाली नहीं होती तो ये स्टैंडर्ड में नहीं। हालांकि ये इक्वेशन होती है पर ये स्टैंडर्ड में नहीं आती है। ये इक्वेशन क्या होती है बेटा? जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, इसमें u की जगह आप रख दो v, आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो वैल्यू u की, v बराबर u प्लस ए टी, तो u क्या हो जाएगा? v माइनस ए टी। जब ये वैल्यू आप डाल देते हो ना तो ये इक्वेशन s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाती है, पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आती है, और बनती तो भी ये गलत बनी है। आप v माइनस ए टी यहां रखो, सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे v माइनस ए टी को, तो ये अपने आप वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगी इक्वेशन। तो ये इसका मॉडिफिकेशन है। सेकंड इक्वेशन के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, चलो
अभी के लिए तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, मेन तो है कि थर्ड इक्वेशन नहीं आती स्टैंडर्ड में। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे ही लिखा कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट हो जाएंगे, ये चारों में से कुछ यूज करना है। जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा धड़ से एक्टिवेट हो जाना है, जैसे ही लिखा धड़क से ही एक्टिवेट हो गए, सिंपल एक्टिवेट कर दिया इनको अपन ने। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, इन लोगों को शर्म नहीं आती, चलो ठीक है। हाँ, इट चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 while passing through a distance of 135 meters। क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ टी एस। आपको बोला u से ये v हो गया, डिस्टेंस s दे दिया, टाइम t पूछा है। क्या नहीं दे रखा a, तो दो तरीके से देख सकते हो। एस यू वी टी कौन सी इक्वेशन में आता है, इसमें तो a भी चाहिए, a है नहीं मेरे पास, ये रिजेक्ट हो गई। a नहीं है, a नहीं है, एक ही इक्वेशन बची जिसमें a नहीं आता है। आपने वेरिएबल में लिख लिया ना एस यू वी टी, किस इक्वेशन में ये चार चीज दिखती है। जो दिया है और जो पूछा है वेरिएबल में लिख लो, आधे क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इससे पड़ जाते हैं। एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम, और सवाल हो गया। 135 इज 10 प्लस 20 बाई टू इंटू टाइम। 130 30 इंटू 26 270 इज इक्वल टू 30 इंटू टाइम। 0 0 काटो, 3 से कटेगा 9 जा, टाइम आ गया 9 सेकेंड्स। ऊज ऊज देखो, अरे तो इजी, हाँ बहुत इजी है। अगला करो, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में, ये एग्जाम में आया 1997 में। देखो अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो कार एट रेस्ट, u बराबर 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली मतलब इक्वेशंस एक्टिवेट कर दी हमने, फट से एक्टिवेट हो गई इक्वेशंस। ठीक है, एक्टिवेटिंग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, इक्वेशन एक्टिवेटेड। स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, v दे दिया है 144 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में बेटा। ठीक है, करना पड़ेगा। v है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से बेटा। ठीक है, तो ये 18 से कटेगा, 18 कितनी बार, 18 8 से 144, 8 5 से 40, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 5/18 कन्वर्जन फैक्टर होता है, याद रखो। किलोमीटर पर आवर में आप जब 5/18 मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है। दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर। सर ये कैसे आया निकल कर बेटा, आप वैल्यू डाल दो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, हमने ये वैल्यू डाली, किलोमीटर को रखा 1000 मीटर और आर को लगा 3600 सेकेंड्स। 0 0 0 0 काटो, 2 से कटेगा 2 5 जा 2 18 जा, यहां से निकल कर आया 5/18। ठीक है, आपको अब इसमें ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो बेटा 1 आर होता है 3600 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, और 1 डे में होते हैं 86400 सेकेंड्स। दिस आर टू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सब डायरेक्ट काम में आने वाली चीज़ है बेटा। ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए याद करो, ये काम आती है आपको चीज़ें सारी की सारी। ये दो आपको पता होनी चाहिए बातें, ये सिंपल सिंपल कन्वर्जन यू शुड नो नाउ, नहीं तो आप बता दिया मैंने, आप कर लो। देखो इस टाइप से, देखो 86420, ठीक है 8642 नहीं, इवन नंबर उल्टे चल रहे हैं, 864 और 2 की जगह 2 जीरो लगा दिए, 2 और 0 दोनों ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, सिंपल है याद ही करना इसको। ठीक है, उज उज चलो, इन 20 सेकेंड टाइम दे दिया है, कवर द डिस्टेंस एस पूछा है, फिर वही एस यू वी टी वाला फॉर्मूला, u0 v40/2 इंटू टाइम कितना है 20, 40 इंटू 20/2, 40 10 जा 400 मीटर।
दैट्स हाउ यू डू इट। इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको सिखा दिया। अगला, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस फ्रॉम 220 टू 16 4 आवर। डिस्टेंस को सब किलोमीटर और आर में ही दे रखा है, तो किलोमीटर और आर में सॉल्व करेंगे, यूनिट यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिया भी उस यूनिट पे, पूछा भी उसी यूनिट में। अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस पूछा है, यू वी टी दे रखा है। फिर फोर्थ इक्वेशन, यूनिफॉर्मली बोला है, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट ए बराबर एस बराबर 20 प्लस 60 बाय 2 इंटू 4, 20 प्लस 60 80 बाय 2 40 इंटू 4, 4 4 द 60 160 किलोमीटर। यूनिट जो क्वेश्चन में दी गई है वही हमने निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। देखो इसमें एक चीज, जब भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन आएंगे, ग्रेविटी वाले, तो जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम लोग g मानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 ले लेते हैं। एग्जैक्ट तो 9.8 होती है, पर हम लोग इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो बाय डिफॉल्ट माना होता है कि आपको पता है, ये आपको बताते नहीं है, इसमें ए देते नहीं है, ए पता होता है ग्रेविटी में है तो यही होगा। तो इन्होंने आपको क्या दे दिया, यू दे दिया है, वी दे दिया है, ठीक है, और आपको ए पता है, इसमें ए की वैल्यू पता है, आपको नहीं दे रहा कि तो भी पता है। हाइट ऑफ द टावर इस एच या एस, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेसिकली, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर से फेंकेंगे तो, ठीक है। देखो यू वी ए और एस वाली इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। देखो आपको देखना है किस इक्वेशन में फंसता है चारों में से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 80 से आया फाइनल बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू ए की वैल्यू 10 इंटू एस, ये कर लो 6400 इज इक्वल टू 400 प्लस 20 इंटू एस, छोटू एस, इधर माइनस करो 6000, 6400 माइनस 400 6000 अपॉन 20, 0 0 काटो, 2 से कटेगा 300 आ गया, एस बराबर 300 मीटर। इजी है। तो ग्रेविटी वाले क्वेश्चनों में एक एक्स्ट्रा G10 है अपने पास, हम मान के चलेंगे, ठीक है। अगला, पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू अ विंडो, कहां से देखा, ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, विंडो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। मतलब भैया इसने देखो, भाई यहां खिड़की से देख रहा है, ऐसे कुछ खिड़की है, इससे हमारा बंदर बैठ के यहां देख रहा है, वो बॉल गिर रही है, ठीक है। अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, कि देख अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, ये विंडो जो है कितने की है, 1.5 मीटर की है, ऐसा आ गया 1.5 मीटर, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग क्रॉसेस, ये ऊपर से बॉल को गिर रही है, यहां से ऐसे गिर रही है, यहां से यहां पे, ठीक है, क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड, इसका टाइम दे दिया 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द वेलो, और हमको जी पता है, ए की वैल्यू 10 मान लेते हैं हम लोग, राइट, ए की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, नहीं दे रखा तो भी ग्रेविटी, क्योंकि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे स्पीड यू, इस पॉइंट पे स्पीड वी, उन्होंने यू पूछा है, तो जिस ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें एस यू टी और ए आता है, द सूटा इक्वेशन, जिसमें एस यू टी आता है, इक्वेशन बताओ जिसमें एस यू टी और ए आता है।
बताओ बताओ बताओ, टेल मी व्हाट इज द सूटा इक्वेशन, सोचो। आपको पता है कौन सी सेकंड इक्वेशन है, इसमें वी नहीं आता। वी वी लिखा है पर पूछा नहीं है ना, कुछ का मतलब है, यू पूछा है। अगर बॉटम मोस्ट पूछता तो फिर वी निकालना पड़ता, तो फिर कैसे निकालते, फिर डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। तो या तो इसका वेरिएशन यूज कर लेते, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपको बताया था मैंने, तो वो यूज कर सकते हो। या फिर आप पहले यू निकालो, फिर इस इक्वेशन में डाल के वी निकाल लो। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे फिर, है ना। यू, ये इक्वेशन तो लगानी ही पड़ती, यू निकालना ही पड़ता है इसमें। यू निकाल कर फिर आप वी भी निकाल सकते हो, यू निकल जाएगा तो, ठीक है। पर पहले यू डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है ना। लेट्स गो, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट में पूछा है, ठीक है। एस कितना है 1.5, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 1.5 इज इक्वल टू यू निकालना है। टाइम कितना है 0.1 प्लस हाफ ए कितना है 10 टी स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1, एक 0.1 से 10 हट जाएगा। 1.5 इज इक्वल टू, एक काम करो पूरे में 0.1 10 मल्टीप्लाई कर दो, 15 बराबर यू प्लस 1/2। यू बराबर 15 माइनस 1/2, 15 माइनस 0.5 आ जाएगा 14.5। That's how you do it. सिंपल है, बताओ। इजी है, मजा आया। सवाल बहुत टफ नहीं है, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी क्वेश्चन को। ये देखकर ये डायग्राम बना पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा मिस इंटरप्रेटिंग है। जैसे हाइट ऑफ विंडो, सर ये भी तो हाइट हो सकता है, उनको लेंथ ऑफ विंडो बोलना चाहिए था, ज्यादा सही होता कि विंडो की जो लेंथ है वो तो एस समझ में आता, हाइट तो जमीन से हाइट दी जाती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिस इंटरप्रेटेड है, ठीक है। मैं भी एक सेकंड के लिए इसलिए रुका था ना, मैंने बोला यार पर इसके बिना हो नहीं पाएगा फिर, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। तो थोड़ा क्वेश्चन भी लैंग्वेज गंदी दे रखी है इसमें। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट एज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, अगर पूछ लेते सेम सवाल, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेते टॉप मोस्ट की जगह पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती। इसमें ये टॉप मोस्ट की जगह पूछ लेते बॉटम की, बताओ। मतलब इन्होंने वी पूछ लिया, तो आपके पास एस है, टी है, ए है, वी है, इन चार की कोई इक्वेशन नहीं बनती है बेटा, ठीक है। यू के बिना नहीं बन पाएगी, इन तीनों इक्वेशन में यू आता है, ठीक है। और इसमें यू और वी दोनों है, दो वेरिएबल के साथ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते कोई भी डायरेक्ट। तो फिर आपको या तो सेकेंड इक्वेशन का वेरिएशन लगा सकते हो, जो आपको मैंने बताया इन केसेस के लिए, या आप पहले यू निकाल लो, जो आपने अभी निकाला 14.5 आया यू टॉप मोस्ट वाला। उसके बाद वी बराबर यू प्लस 80 कर दो, वी बराबर यू 14.5 प्लस ए 10, टी कितना है 0.1, तो ये आ जाएगा 15.5। तो ऐसे निकालना पड़ता है बेटा, अगर बाय चांस पूछ लेते तो, ठीक है। डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं बनती है। हालांकि सेकेंड इक्वेशन का वेरिएशन आप यूज कर सकते हो, v बराबर यू प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत रेयर इसमें इसकी वैल्यू पुट कर कर एस की वैल्यू आप वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से भी। अब ये एक्स्ट्रा इक्वेशन है, कई लोगों को अगर एक्स्ट्रा याद नहीं करना तो आपको मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। दिस इज द इक्वेशन जिससे डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप। इसको भी मैं सेकेंड इक्वेशन ही बोलता हूँ, मैं पर्सनली बोलता हूँ ये सेकेंड इक्वेशन का वेरिएशन ही एक तरीके से, ठीक है। यू की जगह वी आ गया, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड इक्वेशन तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और आखिरी एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन का एक और वेरिएशन अभी हम आगे पढ़ेंगे गैलीलियो में, तो मैं इन दोनों को सेकेंड इक्वेशन मानता हूं, सिमिलर ही मानता हूं, ठीक है। इससे भी कर सकते थे अगर बाई चांस से सवाल आ जाए तो। और आपको यू निकाले बिना करना है डायरेक्ट, ठीक है। सर मेरे को ये करना है, डायरेक्ट करना है, तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पता है ये इक्वेशन एस बराबर वी टी, सेकेंड का वेरिएशन वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर,
एस हमारा कितना है 1.5 इस v इंटू 0.1 माइनस हाफ ए है 10 0.1 0.1 10 से 0.1 हट गया, पूरे में 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, अब पूरे में 10 मल्टीप्लाई कर दो 15 बराबर v माइनस 1/2 v बराबर 15 प्लस 1/2 तो 15.5 ऐसे भी निकल सकती चीजें, ठीक है। अगर क्या पूछा है बॉटम मोस्ट वाला पूछा है, ठीक है बेटा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी एक सिंगल क्वेश्चन से। आई लाइक दिस क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत प्रीमियम रखा है। कारण यही है कि बेटा थोड़ा सीखो ना बैठ के, आप भी सीखोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा आपको भी। तो डिफरेंट अप्रोचेस कैसे होते हैं, कैसे नए फॉर्मूलाज बनते हैं। हो सकता है कि अब ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ जाए, अब तक नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है। जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, एक मल्टीपल फॉर्मूला यूसेज वाले आते हैं। पर 2-3 बार ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गए तो लोग फिर ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला हुआ कैसे, ठीक है। चलो अगला देखिए। An auto traveling along a straight road increases its speed from 30 to 50 in 180 meter. U से V S दे दिया. If acceleration is constant, how much time elapses when the auto driver moves this distance? Time पूछ लिया. S V U T fourth equation. 180 बराबर 30 प्लस 50/2, वैसे पता ही है मुझे 40 आएगा 30 और 50 का बीच का, इंटू टी। 180 बराबर 80/2 40, काटो टाइम आ जाएगा 18/4, काटो 9/2, काटो 4.5। बनाना सवाल हो गया। अगला अब है nth सेकेंड वाला। ये सेकेंड इक्वेशन का एक और वेरिएशन होता है बेटा nth सेकेंड के लिए, मतलब लास्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, मैंने बोला बताओ t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रेवल इन t बराबर 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देखिए जरा फॉर्मूला लगाएं। इनिशियल स्पीड ले लो आप, u है, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, रखो कितना हो जाएगा, ये 1 रख लो टाइम को, u प्लस a/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, u प्लस a/2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगला आप कैलकुलेट करो t बराबर 2 सेकेंड्स तक के लिए, ठीक है। तो t को 1 रखा, s बराबर u इंटू 2 प्लस हाफ है t का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2u। इसको s1 बोल देता हूं, इसको s2 बोलूंगा, 2u प्लस 2a। यस, ये 2 नहीं, ये सिर्फ पूरा 0 से लेकर 2 तक का आया है बेटा, है ना। ये इसमें 2 रखा ना तो पूरा डिस्टेंस आया है। मुझे निकालना है s सिर्फ सेकेंड वाला, सिर्फ ये सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा नहीं निकालना। तो ये जो निकला है s2 ये पूरा है, देखो बेटा फिर समझो, ये s1 है, ये s2 है, मुझे s निकालना है सिर्फ सेकेंड का, तो मुझे s2 में से s1 माइनस करना पड़ेगा, करो माइनस। तो 2u प्लस 2a माइनस u माइनस a/2, तो यह जाएगा u प्लस 3a/2। ये डिस्टेंस आ गया u प्लस 3a/2। आपको AP मिल गया बेटा। देखो अब अगला डिस्टेंस जो आप निकालोगे ना, नेक्स्ट डिस्टेंस आप जो निकालोगे वो निकल कर आएगा u प्लस 5a/2। फिर इसके बाद जो अगला डिस्टेंस आप निकालोगे ये क्या जाएगा, s सेकेंड, s थर्ड, s फोर्थ, u प्लस 7a/2। s फिफ्थ निकालोगे क्या जाएगा, u प्लस
9a/2। क्या आपको दिख रहा है ये ऑड नंबर के रेशियो में चल रहा है, एपी बन रहा है। किस किस को एपी बनता हुआ दिख गया, किस किस को एपी बनता हुआ दिख गया? दिस इज एन एपी, मैंने बोला था एपी बनता है हमेशा। आप चाहो तो निकाल सकते हो सेम वे में, S3 माइनस S2 करके, S4 माइनस S3 करके, यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एज ऑलवेज। चलो निकाल ही लेते हैं, 12 बजे लेट्स निकाल के देखते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग, मजा आएगा। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, करते हैं ना, क्या दिक्कत है, टाइम की कोई कमी थोड़ी ना, कमी तो है सर टाइम की टाइम की तो कमी है नीड बहुत करीब है देखो। चलो निकाले, S1 कितना होगा, पूरा S2 निकालेंगे हम लोग। ये पूरा S1 है, ये पूरा S2 है, ये पूरा S3 है, पूरा S4 है। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में रखेंगे t को 1, u प्लस a/2, 2u प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a/2, तो ये 2 प्लस 2a आ जाएगा। t को 3 को 3u, 4u, 3 का स्क्वायर 9a/2। यहां पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 8 है। ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। मुझे सिर्फ ये सेकंड निकालना है, S सेकंड। S2 माइनस S1, 2u प्लस 2a माइनस u माइनस a/2, यह जाएगा u प्लस 3a/2। ठीक है, मुझे निकालना है सिर्फ S थर्ड वाला। थर्ड वाला कैसे, मतलब सिर्फ इतना सा निकालना है, तो ये पूरा S3 माइनस S2 कर दूंगा। 3u प्लस 9a/2 माइनस 2u माइनस 2a, 3u माइनस 2u u प्लस 9a/2 माइनस 2a, 2 इधर जाएगा, 2 2 4, 9 माइनस 4 5, 5a/2। ये बेसिक कैलकुलेशंस तो माइंड में ही करो, है ना। एस थर्ड आ गया। हो मुझे निकालना है S फोर्थ, फोर्थ इतना सा, ये पूरा S4 माइनस S3, इसमें से इसको माइनस करूंगा, फोर्थ आ जाएगा। 4u प्लस 8a माइनस 3u माइनस 9a/2, 4u माइनस 3u u, 8a माइनस 9a/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा, 2 8 सा 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7a/2। तो ये आपको दिख रहा है S1 क्या है था, फर्स्ट और फर्स्ट तो सेम है। एक सेकंड के लिए तो क्या ही फर्स्ट और फर्स्ट कर रहे हो, देखो क्या पैटर्न दिखा भैया, क्या ये आपको दिख रहा है एपी में है, हेंस प्रूव कि डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में एपी में होते हैं। पहले देखो डिस्टेंसेस क्या दिख रहे हैं आपको एपी में। मैं से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ एक्चुअली, मैं आपको इतना सही चीज बताना तो आपको मजा आ जाएगा, पर थोड़ा सा उसके लिए आपको हल्का सा एफर्ट लगेगा। बहुत सारा एफर्ट तो मांग भी नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एफर्ट मांग रहा हूँ बस, थोड़ा सा एफर्ट कर दो मजा आ जाएगा। इसको अच्छे से इसको नोट कर लो, या तो कॉपी में एक बार, है ना। मैं टाइम दे देता हूँ यहाँ पे, बच्चे तो क्वेश्चन तो आप खुद घर पे कर ही रहे हो, इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, करो। हम्म। लिख लिया बच्चों, बताओ। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर हो ये बात है, शाबाश। हम्म 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 ठीक है, इससे हम लोग डिराइव करेंगे एस एनथ का फॉर्मूला। तो आप देख रहे हो ये ऊपर क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज आपको नहीं जो आती हो सिखा देते हैं, देखो दीज आर ऑल चीजें ना जो मतलब मेरे को लगता है आप लोगों को नहीं पढ़ाई किसी ने, इसलिए शायद आपको नहीं आती होगी।
इवन नंबर्स हमेशा ऐसे होते हैं, 2, 4, 6, 8 से 2n, ऐसे हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स हमेशा 2n के फॉर्मेट में होते हैं। फर्स्ट इवन नंबर 2n में n1 रखो, 2 आ गया, 2 रखो, ये आ गया। ऑड नंबर की बात करें तो ऐसा होता है 1, 3, 5, 7, 2n-1। ऑड नंबर हमेशा कैसे देते हैं, 2n-1 से। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, आगे वाले चैप्टर वेव्स वगैरह तक में भी काम आएगा। इवन नंबर हमेशा 2n से देते हैं, ऑड नंबर 2n-1 से देते हैं, ठीक है। चलो इसके लेट्स से ये nth, दैट द nth टर्म, ये nth वाली है। चलो n-1th इवन नंबर क्या होगा, तो हमेशा दो से कम होगा, 2n-2 हो जाएगा। n-1th ऑड नंबर क्या होगा, 2n-3 हो जाएगा। वेरी गुड, सिंपल है। क्या हो जाता है, दो से कम होता है। n+1th इवन नंबर क्या होगा, 2n+2 हो जाएगा। n+1th ऑड नंबर क्या होगा, 2n, इसमें 2 जोड़ो, +1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलो, n+2th इवन नंबर क्या हो जाएगा, nth टर्म तो 2n है, एक बड़ा है, एक और दो, एक बड़ा है, दो और जोड़ो, क्या हो जाएगा, 2n+4, इसमें भी 2 जोड़ दो, 2n+3। तो ये ऐसे ऑर्डर इवन नंबर के वेरिएशन होते हैं, ऐसे सीरीज चलती है बेटा, ठीक है। देखो ये 2n-1 ऑड नंबर है ना, देखो इसमें 1 रखो, 2-1 1 आ गया, 2 रखो, 2 2 4 -1 3 आ गया। देखो तो जो n रखोगे वो वाले नंबर का ऑड नंबर आ जाता है। तो दिस आर द इवन एंड ऑड नंबर के वेरिएशंस। अब हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, तो देखो क्या दिख रहा है, u तो सब में ही ऐड हो रहा है, पर क्या चल रहा है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। तो हमारा कुछ ये पैटर्न चल रहा है, u+1a/2, फिर अगला आया u+ क्या हो गया, u+3a/2, u+5a/2, u+7a/2। आपको पैटर्न दिखा नहीं दिखा, बताओ क्या आपको पैटर्न दिख रहा है। ये s फर्स्ट आ गया, s सेकेंड आ गया, s थर्ड आ गया, s फोर्थ आ गया, पैटर्न दिखा। तो s nth क्या बोलेंगे, u+2n-1 a/2। ये एक और वेरिएशन आ गया सेकेंड इक्वेशन का, s nth का फॉर्मूला। अच्छा मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं रटाना चाहता, मैंने इतना सब कुछ क्यों कराया फॉर्मूला बताने की जगह, कि कभी कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले Sn-1th, तो यहां 1, ये परेशान मत होना फॉर्मूले में, आपको डायरेक्ट पता है ऑड नंबर का गेम। एक पहले वाला पूछा, 2 कम कर लो, 2n-3 a/2, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना लोगे। Sn+1th का फॉर्मूला बताओ बच्चों, u+ ऑड में 2 जुड़ जाएगा, 2n+1 a/2। ओ आया बेटा। तो ये मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस n-1th वाले, n+1th वाले, क्वेश्चन बहुत नीट आजकल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग अब न्यू ही निपटा दोगे, ठीक है। तो ये आपको इसलिए इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप ये वाले सवालों को झटाक झटाक निपटा दो, आप इन सवालों में नहीं अटको। और रेशो पूछ लेते हैं, Sn-1th/n+1th का रेशो, ये रेशो वेशो, तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा। 2n-1 मतलब ऑड नंबर होता है, और यहाँ पे एपी चल रहा है ऑड नंबर का, ठीक है, ऑड नंबर का एपी चल रहा है। क्लियर है बच्चों बात ये, तो डायरेक्ट कर सकते हो। सेकेंड एक और मस्त चीज, सब इनमें कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे आप, सब में कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस, देखना ध्यान से, तो ये देखो a/2, 3a/2, 5a/2, सब में ए ऐड हो रहा है। देखो करो, इसे आप करो, 3a/2 -a/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/2, काटो, क्या आ गया, a आ गया। ओ एक्सेलरेशन आ गया, नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। 5a/2 -3a/2 करो, a आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है a। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लोगे आप। तो अगेन कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो आपको नहीं पढ़ाई जाती है। पैटर्न्स होते हैं, जनरली नहीं देखते आप लोग, मैं पैटर्न से बहुत स्पीड में क्वेश्चन कर लेता हूं। तो आपके लिए अब ये सब फॉर्मूले रटना नहीं है आपको, है ना। टोटल सारे फॉर्मूले जो है मैं अभी आपको एक बार बता रहा हूं, देखो ध्यान से।
फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका पहला वेरिएशन मैंने बताया, ऑप्शनल है, आपको याद करना हो तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं तो ये लगाकर फिर ऊपर वाले लगा दो तो भी v आ जाता है। एक nth वाला इसका वेरिएशन होता है u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इनमें कोई वेरिएशंस नहीं है, s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। These are all द फॉर्मूलाज जो हमने अब तक पढ़े हैं। मैं नाना करते हुए सब बता रहा हूं चीजें, ठीक है। सब जानो, सब पढ़ो, पढ़ो सब, पढ़ना सब आना सब चाहिए। फिर जो यूज करना है नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हें आना सब कुछ चाहिए कि सर हमको आता है, यूज नहीं करो करो वो अलग बात है ना, आना तुम्हें सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमको ये नहीं आता, अरे सब पढ़ाया तुम्हें सब है, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे पैटर्न्स भी सिखाए हैं इस वाले में तो, ठीक है। एस एन माइनस वन एन प्लस वन है, तो ये आपको ऑड नंबर समझ में आना चाहिए, ऑड नंबर में आता है ये पैटर्न, डायरेक्ट ऐसे वैरी करता है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड। पहला तरीका फॉर्मूला लगा दो थर्ड सेकेंड का, एस थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं पूछा है, थर्ड पूछा है, तो सिर्फ थर्ड का, वरना 1 2 3 पूरा मिला के तो 3 सेकेंड्स बोलता है ना, थर्ड और 3 में फर्क होता है, ठीक है। एस थर्ड u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2, u कितना है 0, 2 इंटू 3 माइनस 1, a कितना है 4/3, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5/2 इंटू 4/3, 2 से कटेगा 2 5 2 10/3 मीटर्स। आया बेटा बात समझ में, सिंपल है। एस बराबर 10/3 मीटर्स, इजी है, फॉर्मूले से कर लिया। फॉर्मूला पसंद नहीं आपको, बिना फॉर्मूले के कर लो भैया, अब बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता है, u तो 0 है, जैसे नॉर्मल पैटर्न u प्लस a बाई 2 होता है, सेकेंड में u प्लस, थर्ड सेकेंड होता है, थर्ड ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, u प्लस 5a/2 आपका आंसर है डायरेक्ट। एस थर्ड ऑड नंबर पता है ना आपको, 1 3 5 होता है, थर्ड सेकेंड में क्या हो जाएगा u प्लस 5a/2, u 0 है 5/2 इंटू a 4/3, ओ तो 10/3 आ गया मीटर्स। दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस यार, आप इतने स्पीड में निपटा सकते हो आप सवालों को, ठीक है। याद रखना थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड बोलता तो फिर पूरा लगाना पड़ता, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो फिर पूरा 3 का निकलता, सिर्फ तीसरे सेकेंड का। थर्ड सेकेंड मतलब 2 से 3 के बीच में जो हुआ है वो थर्ड सेकेंड होता है। चलिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हाइट h एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कल करेंगे इसको जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगला सवाल, बॉडी कवर्स 20 मीटर 22 मीटर 24 मीटर इन 8th 9th एंड 10th सेकेंड। एपी में दिख गया, सेम टाइम में एपी 1 सेकेंड में दे रखा है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में होता था ए आता है, डिफरेंस क्या है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड पर, डायरेक्ट निकाल दी मैंने। ये क्या है, एपी में है, फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं पता पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दोनों में कंफ्यूजन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, ठीक है। अब u 0 है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है, तो ये कौन सी टर्म है बेटा, 8th टर्म, या तो u प्लस 8th टर्म, या तो ऐसे तुम गिन के कर लो ऑड नंबर कि सर 1 3 5 7 9 11 13 15 आ जाएगा, u प्लस 15a/2, या फिर फॉर्मूला लगा दो s 8th u प्लस
2n-1 a/2, जो आपकी मर्जी। S8 कितना दे रखा है इन्होंने 20, u कितना है आपका पता नहीं, निकालना है। 2n-1 8 थे ना, 8 2 8 16 -1 17, सॉरी 15, 16 -1 15, 8 2 16 15, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/2 कट ओवर हो गई, u आ जाएगा 5। तो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, रेस्ट से चालू नहीं हुआ, आंसर हो गया थर्ड। कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चालू हुआ, सेकंड स्क्वायर नहीं सेकंड, और फिर चल गया उससे। दिस क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी अगर आपको आता है तो। अगर ये नहीं आता तो फिर आपको क्या रखना पड़ता है, ये फॉर्मूला 2 बार रखना पड़ता, एक बार 8 के लिए एक बार 9 के लिए, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनते, फिर सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ता। इट वुड हैव बिकम अ लिटिल बिट लेंथी, कर तो वो भी लेते हैं पर लेंथी हो जाता है। अब हमको पता है कि डिफरेंस डायरेक्ट हमने देख लिया कि भैया जो इनका डिफरेंस होता है, इन सबका जो डिफरेंस होता है जो एपी में चलते हैं, इनका डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस वो ए के बराबर आ जाता है। तो हम झटाक से सवाल कर लिए। बेटा स्पीड इज द गेम, मैं तुम्हें कई बार सिखा चुका हूं, स्पीड इज द गेम। अब इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि चुड़ैल पीछा छोड़ दे कि मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुमने देखा अपन ने एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट जो हो सकते थे, जो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो सकते थे, हमने क्या करा, हमने बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगा के उन क्वेश्चनों को इजी कर लिया। दैट इज व्हाट माय गेम इज। मैं सब फिजिक्स मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा मैथ्स सब फिजिक्स वालों से अच्छा है, ठीक है। तो मेरे को मैथ्स आता है और मुझे मैथ्स से कैसे फिजिक्स को आसान करे वो आता है, और वही टाइम बचाता है। क्योंकि तुम फिजिक्स का कंसेप्ट तो वही है ना, उसमें क्या तुम दिमाग लगा लोगे। पर तुम्हें अगर मैथ्स आता है ना, तुम बहुत सारी जगहों पे ये शॉर्टकट्स नहीं, दीज आर ऑल वैलिड कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम क्या मैथमेटिक्स कंसेप्ट से फिजिक्स को शॉर्ट कर रहे हैं। जो कैलकुलेशन, जैसे ये क्वेश्चन तुम नॉर्मल करो तुम्हें लग जाएगी तुम्हारी बात, मैं तुम्हें करके दिखाता है ना, तुम देखो कैसे हुआ क्वेश्चन, तुम अंडरस्टैंडिंग देखो इस चीज की, तुम्हें जो आता है उससे तुम कितनी स्पीड बढ़ा सकते हो। नहीं तो तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ता, बढ़िया आराम से जाते, तुम्हारा एक पेज और तुम्हारे 10 मिनट खिंच जाते सवाल में, 5 तो कम से कम जाते। S8 का फॉर्मूला लगाते पहले पहले तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि ये एपी है या नहीं है, ये तो तुम्हें बताया मैंने, तो तुम्हें पता है एपी मतलब होता है, तो पता ही नहीं होता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो तुम हिट एंड ट्रायल मारते, तुम लिटरली हिट एंड ट्रायल मारते और कुछ नहीं होता, यहीं पे अटक जाते। चलो S8, चलो तुमने गैस कर लिया एपी है u प्लस 2n-1 a/2, तो 2 इंटू 8 -1 a/2, S9 u प्लस 2 इंटू 9 -1 a/2। अब तुम फॉर्मूले में अटके रहते, तुम्हें एपी पता है तो तुम और स्पीड में कर लेते, u प्लस 15 a/2, u प्लस 17 a/2। ये क्वेश्चन है 8th के लिए, 8 का डिस्टेंस 20, इसका 22, 20 बराबर u प्लस 17 a/2, एलसीएम लो 2, 40 प्लस 2u, 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a, और सेकेंड इक्वेशन बनाते 22 सेम होता, 22 में 244 इज इक्वल टू 2u प्लस, सॉरी इसे 15a है, 15a है, माई मिस्टेक, अगले वाले में 17a आता। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्विंग करो, सब ट्रैक करो, जो करो करके सॉल्व करो, पहले सॉल्व करके फिर वही एक तुम 2 निकालते फिर u निकालते, तुम्हारे कितना टाइम बच गया। क्यों बचा टाइम, कोई ट्रिक नहीं, कोई नथिंग, मैथमेटिक्स, सिर्फ प्योर मैथ्स पे अपन ने खेल दिया कि हमने मैथ्स का कंसेप्ट लगाया, हमको समझ में आ गया कि जो डिफरेंसेस होते हैं इनका वो ए के बराबर रहते हैं, हमने प्रूफ कर लिया ना, हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चनों में। और ऐसी चीजें, ये चलो ये तो चीज मैंने मेरे पढ़ते टाइम निकाली थी, आई हैड टू बीट द टॉपर्स, मेरे साथ में बहुत बहुत टॉप लेवल के लोग पढ़ते थे, मुझे दिमाग बहुत कम था, मेरा पैटर्न बहुत दमदार था, मैं पैटर्न से गेम खेलता हूं, मुझे पैटर्न दिखता है क्वेश्चन में, वही मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चेंज द वे यू स्टडी, तुम स्टूपिडिटी इज डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, मैंने नहीं, आइंस्टाइन ने बोला था, एक गलती बार बार करे तुम्हारा ड्रॉप लगा है, तुम समझो तुम्हारा ड्रॉप लगा है, ड्रॉप लगा है क्योंकि तुमने कुछ गलतियां करी है, गलतियां यही गलतियां करी तुमने, ये चीजें तुम ऐसे कर रहे थे सॉल्व, अवॉइड दिस थिंग्स, एंड दिस इज नॉट द ऐसा कुछ कि बहुत अलग कुछ लफड़ा हो गया है, आपने वो क्वेश्चन जो आपको लंबा 2 पेज खींचकर बिना पेन के निपटा सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा लो, यूज द मैथमेटिक्स फॉर योर एडवांटेज, ये ही गेम मैं आपको सिखाऊंगा पूरे
आने वाले 2-3 महीने में, जिससे हम लोग क्रैक करेंगे नीट को, ठीक है। बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 3rd सेकेंड, 12 मीटर इन 5th सेकेंड, इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। उसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है भैया। 3rd सेकेंड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। चलो लेट्स डू आपके तरीके से। S थर्ड है 4, ठीक है। U प्लस 2n माइनस 1 a/2, वेरी गुड। S फिफ्थ, U प्लस 2n माइनस 1 a/2। S थर्ड क्या है 4, इस U प्लस 2 into 3 6 माइनस 1 5a/2। S फिफ्थ 12 है, U प्लस 2n माइनस 1 2 into 5 10 माइनस 1 9a/2, ठीक है। और सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो। 8 बराबर 2u प्लस 5a, 24 बराबर 2u प्लस 9 है। चलो इसको सॉल्व करके u और a निकालें पहले हम। सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करोगे? माइनस कर दे, 24 माइनस 8, 2u इधर माइनस 2u कट जाएगा, 9 है माइनस 5a हो जाएगा। 24 से 8 काटो, कितना आ रहा है 16 बराबर 2 है। ए बराबर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। 8 बराबर 2u प्लस 5 है। ए क्या है 8 है। 8 बराबर 2u प्लस 5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 2u प्लस 40 उधर लाओ। 8 माइनस 40 इज 2u, कितना हो जाएगा ये 40 माइनस 8 करो, माइनस 32/2 इज u आ गया हमारा माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पहले ये निकाली वैल्यूज। अब बोला क्या है उसने? ट्रैवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, तो 6th 7th 8th सेकेंड का। तो हमको S6 प्लस S7 प्लस S8 करना है। करते हैं U प्लस, अब मान में कर रहा हूं ना, 2 into 6 12 माइनस 1 11a/2, U प्लस 13a/2। मैं तो ये बहुत फास्ट लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो इतना फास्ट, क्योंकि एपी में होता है, ऑड नंबर में चलता है, इतना फिर भी लिख दिया ना, ये और कितना स्लो होता। ठीक है भैया, ये देखो, तो 3u प्लस 2 11 13 15 कितना हो जाएगा 1 1 1 3 30 5 6 7 8 9 39 a/2। वैल्यू पुट करो, u कितना है माइनस 16, 3 इंटू माइनस 16 प्लस 39/2 इंटू ए कितना है, ए है 8 16 से 48 माइनस 48 प्लस 2 से कटेगा 2 4 जा 39 4 जा 9 4 जा 9 4 सॉरी ये माइनस 48 प्लस 9 4 जा 36 और 4 से 12 156 माइनस 48 करें हम, कैरी चढ़ेगा 16 माइनस 8 आ जाएगा, 14 में से जाएगा 4 108। तो गलत आ गया, कुछ ऑप्शन ही नहीं आया भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या? देखो कहीं कैलकुलेशन, इसमें देखो कितना चांसेस है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। फिर से देखेंगे, ये तो हमारा सही आया है। 3rd सेकेंड में 135 और ये 579, ये सही है। ये 4 है, ये 12 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कटपिट क्या आ जाएगा हमारा, हमने शायद ए गलत निकाला है, ए शायद जो है 4 आ रहा है, कुछ गड़बड़ करिए मैं, देखो ये 4 2 ज़ा 8 है, 5 है, ये सब कुछ यहाँ तक सब कुछ सही है। माइनस करा, 24 माइनस 8 16 आया, 9 माइनस 5 4 है होता है। देखो तो कितनी बेसिक सी मिस्टेक हो गई, इसमें पूरा क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया। फिर से करो, ए आ जाएगा कितना 4,
चलो यहाँ ए रखो 4, 8 बराबर 2u प्लस 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 8 बराबर 2u प्लस 20, माइनस आएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 2u, u आ जाएगा कितना -6। यहाँ तक तो सब सही है, यहीं पे गड़बड़ हुई है बस, ठीक है। तो 2u 3u 3 इंटू -6 प्लस 39 इंटू ए कितना है 4/2, तो -18 कटेगा 2 ज़ा 39, 2 ज़ा कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18 तो 9 2 ज़ा भी 18 है और 3 2 ज़ा 6 78, 78 माइनस 18 88 0 7 माइनस 1 6 60 आ गया आपका आंसर। सच्चा नाइस एंड सिंपल क्वेश्चन हो गया। मजा आया करके। ये है फिजिक्स वाला मेथड जो फिजिक्स के सब लोग यूज करते हैं, बुक्स में ये मेथड आपको मिलेगा। या ये 6 7 8 के ये लोग क्या करते हैं S6 माइनस S3 कर देते हैं, 6 सेकंड का माइनस 3 सेकंड का, वैसे भी कर सकते हो तुम चाहो तो। वो लोग बोलते हैं भैया सर 6 सेकंड आखिरी के 3 सेकंड चाहिए ना मेरे को, तो जो 6 सेकंड में चला S6 माइनस S3 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ut प्लस हाफ 8 u इंटू 6 प्लस हाफ a6 का स्क्वायर माइनस u इंटू 3 प्लस हाफ a3 का स्क्वायर, ऐसे भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6u 6 का स्क्वायर 36 का आधा 18 प्लस 18 है माइनस 3u प्लस 3 का स्क्वायर 9 9a/2, तो ये करो 6u माइनस 3u 3u, एलसीएम लो a/18 2 ज़ा 36 36 माइनस 9 करो, 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 9 करेंगे तो सेम ये कुछ 39 ही आना चाहिए वैसे तो। 36 6 का स्क्वायर 36 का हाफ, हाँ 36 ही हो रहा है मेरे, क्या हो 36 माइनस 9 नहीं हो पा रहा मेरे से, क्या हो गया, शायद 27 आना चाहिए था, तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें भी। 6u 3u सही है, हाफ a t स्क्वायर हाफ है 9 का स्क्वायर हाफ है 2 है हाफ स्क्वायर 6 का स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, उफ 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 उफ, हाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कहीं ना कुछ गड़बड़ करी है यहाँ मैंने कैलकुलेशन में, क्योंकि ये फाइनली कट पिट के आंसर ये सेम 3u तो आ गया, 39a/2 ही आना चाहिए, जो हमारा निकल के ना 11 13 15 से मिलाकर आया वही निकल के आना चाहिए। कहीं कुछ मिस्टेक इसमें ही, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। 11 13 15 तो सही कहता, 1 1 1 3 5 8 9 ये सही था, ठीक है। 6 का 6 2 12 11 सही था, इसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देख लेते हैं। 36 हाफ a3 स्क्वायर 36 माइनस 9a/2 हो रहा है यहाँ, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। लाइव क्लास हुई तो अपन देख के बता देते कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक बार करेक्ट आंसर में देख लूँ, एक सेकंड बेटो है ना, आंसर तो 60 आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर 6 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड होता है 6 सेकेंड हो गए, माइनस 3 सेकेंड का ut प्लस हाफ a t स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 a/2 6 का स्क्वायर 36 a/2, चलो 36 a/2, कभी कभी ऐसा अटक जाता है आदमी, तो 6u माइनस 3u 3u 9 4 तो 36 होता है, एक 9 माइनस कर दूंगा 27 आ रहा है, 27 a/2 आ रहा है। देखिए जरा इससे आंसर क्या आता है, इससे आंसर लग जाएगा -18
प्लस 27/2 इंटू ए की वैल्यू है 4, काटो 27 टूजा कितना हो जाएगा, 7 टूजा 14, 54 माइनस 18, ये कुछ अलग ही आंसर आ रहा है। तो इसमें कहीं मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है अभी क्या मिस्टेक में कर रहा हूँ, पर इससे हो जाता है। ठीक है, मैं एक सेकंड पॉज करके चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक में कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, मुझे कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। अरे बेटा क्लिक कर गया, मैं पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ी कर रहा था, सॉरी। आंख में पता नहीं मैंने देखना ही भूल गया। बेटा 5 सेकंड तक रखा है ना इसने हमसे, किसका पूछा है, 6th 7th और 8 सेकंड का पूछा था, 8 सेकंड से पूछा है। तो S8 माइनस S5 करना रहेगा ना अगले 3 सेकंड के लिए, 5 से 8 के बीच का पूछा है। तो UT प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर माइनस UT प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ऐसी मिस्टेक हो जाती है देखो, 8U माइनस 5U हो जाएगा 3U प्लस हाफ ऐसा कैसा रहेगा, ए ऐसा कैसा रहेगा, 64 माइनस ये करोगे तो 39 आ जाएगा 25। तो वही सेम बन गया, सेम सॉल्व होकर सेम आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है, एंड दैट्स हाउ यू सेव टाइम इन क्वेश्चनों में। ठीक है, देखो जो आपको मैंने पढ़ा है यहाँ आपको उसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी, जो थोड़ा सा मैं चीजें एक्स्ट्रा तुम्हें करवाता हूँ उसका तुम्हें फायदा यहाँ अगर दिख पा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप करते आते हो ये सवाल, ऐसे ही करो आप। अब देखो ध्यान से देखो इस तरीके को, दिस इज रेवोल्यूशनरी थिंग, आपके मजा आ जाएगा। देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 3 पूछे आपसे। ये बोला है 4 मीटर है, ये बोला है 12 मीटर है, ये तो एपी होता है हमको पता है, तो पता है 4 और 12 के बीच में 8 आ जाएगा, है ना। 8 फिर 4 4 ऐड हो रहा है, 12 के बाद क्या आ जाएगा 16, फिर 20, फिर 24, इन तीनों को ऐड कर लो, 16 प्लस 20 प्लस 24, 4 6 10 1 चढ़ा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 60 मीटर आंसर खत्म। मैथ्स बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ देगी पर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा। दिस इज द, ये देखो कितना तुम्हें मैथमेटिकल नॉलेज हेल्प कर देता है। तो जो सवाल अटक रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक 2 बार हो गई, 15-20 मिनट खा गए, वो तुम्हारे लिए सेकेंड्स में हो जाएगा। डिपेंड करता है तुम्हारे पे, तुम कितना मैथ सीखो मेरे से। मैं तुमको इतना चीजें देने वाला हूं विद इन दिस 2-3 मंथ्स, तुम जितना ले पाओ तुम्हारा फायदा। ठीक है, चलो। A body starts from rest with the acceleration a1. After 2 seconds, another body from rest starts with the acceleration a2. If they travel equal distance in the 5th second, 5th second में बराबर है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए। ठीक, आफ्टर 2 सेकेंड्स ये ट्रेवल कर रहा है। तो भैया ए जो है वो चल रहा है, ठीक है, 5th सेकेंड। ठीक है, ये S5 है आकर इसका, दूसरा वाला यहां स्टार्ट हुआ, इसका थर्ड वाला ये इसका S3 है बी का, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा, बोला है देखो। ठीक है, बी 2 सेकंड के बाद चालू हुआ, ठीक है, रेस्ट से एक्सेलरेशन a2 से, एंड दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकंड। 5th दोनों के बराबर है, इसका 5th और इसका बराबर है। इसके 5th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ये भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों का u 0 है, u दोनों का 0 है। S5 का इसका फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, u प्लस 5th ऑड नंबर 1 3 5 7 9 9a1/2। इसका S3 का फॉर्मूला क्या जाएगा, थर्ड ऑड नंबर 1 3 5 u प्लस 5a2/2 और u 0 है, ये दोनों बराबर है। 9a1/2 इज इक्वल टू 5a2/2। ओ माय गॉड सर, सवाल ही हो गया। तो a1:a2 पूछे, 5:9। जो ये क्वेश्चन लोगों को रुला देता है, आपने क्वेश्चन को रुला दिया। दिस इज द मैथ्स। मैथ्स का इस्तेमाल कर कर आप जियो को बहुत आसान कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स से बहुत फर्क पड़ जाता है बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड पर। देख रहे हो बच्चों? लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं चीजों को, देखते हैं। A body falling from freely under the gravity passes 2.30 मीटर apart in 1 सेकेंड। एस दे दिया, टाइम दे दिया, ठीक है। अगेन ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी आज नहीं डील करेंगे, इसको कल डील करेंगे। A body initially at rest moving with uniform acceleration a, its velocity after n seconds is v, डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकेंड पूछा है, लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एस nth और n माइनस 1th, ओ u प्लस 2n माइनस 1d, 2n माइनस 1 a बाई 2 और u प्लस 2n माइनस 3 a बाई 2। ऑड नंबर में चलता है, 1 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड पूछा है, u 0 है क्वेश्चन में दे रखा है, रेस्ट से चालू करा है, a बाई 2 कॉमन, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3 जोड़ना है, 2n 2n 4n माइनस 4 134, a इंटू 2 से कटेगा 2n माइनस 2, यह आ जाएगा डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड। ओके, ये तो निकल गया। पूछा क्या है? यही पूछा है, इसमें a नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इस वेलोसिटी इस आफ्टर n सेकेंड v बोल दिया है, तो v बराबर u प्लस a n a t, u 0 है तो a को क्या रख सकते हो, v बाय n, पटक दो, v बाय n इंटू 2 कॉमन लेना है क्या? 2 कॉमन भी ले लो, चलो 2 कॉमन भी ले लो, 2 कॉमन ले लो, n माइनस 1। ये सवाल बेटा लोगों को नानी याद दिला देता है, आपने निपटा दिया। yes. अब थोड़ा वाइब आ रही है, थोड़ा सेट हो रहा है। दे आर ऑल गुड क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, पर इतने टफ नहीं है, आप बड़ा कर लो, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड nth सेकेंड्स टू n सेकेंड्स, nth सेकेंड का u प्लस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, ठीक है, एस nth अपॉन में एस n पूछा है, u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2 और u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, u 0 है, काटो, a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर, ये आंसर है। ऐसा देखना है तो अलग कर लो, 2n बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, 2 बाय एन, एन से एक n स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, आंसर। नो दिस क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर अब कंसेप्ट आ गया, देखो एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 पूछे, u 0 दे रखा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0, एस एन और अपॉन एस एन प्लस 1th पूछा है, तो लिख देता तो और अच्छा होता है ना। एस एन का u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2, u प्लस अगला वाला इसका 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाता है a बाई 2, u दोनों का 0 है, a बाई 2 काटो, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 है, सारे ऑप्शन गलत है। अब या इसमें 2n प्लस 1 कर लो, ये वाला सही कर देंगे आप, ठीक है। सब ऑप्शंस गलत थे उसमें, आया बेटे बात समझ में? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत है, हट, हमने सही किया है। वो इस वाले के ऑप्शन दे दिए होंगे, एस एन अपॉन एस एन माइनस 1, होमवर्क दे रहा हूं, डायरेक्ट कर लेना, 2n माइनस 1 u 0 है, अपॉन में एक इससे पहले वाला ऑड नंबर 2n माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 3, आंसर आ जाएगा। फर्जी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन कल कर लेना ये वाला ग्रेविटी वाला सवाल, बॉल थ्रो बॉल थ्रो बॉल थ्रो बॉल थ्रो वाले सवाल कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, ठीक है। बॉल बॉल वाले अपन आज नहीं कर रहे, ग्रेविटी वाले कल करेंगे। आइए इस पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज 10, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड्स इज वेलोसिटी विल बिकम 16,
वेलोसिटी है 2 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट पूछा है देखो। एट इंस्टेंट, अभी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड के बाद 1 2 3 इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी 16 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 3, ये है u, ये है v, ए निकल जाएगा। v बराबर u प्लस 80, 16 बराबर u 10 प्लस a इंटू 3, 6 बराबर 3a, a बराबर 2 आ गया, ठीक है। ओके, ये भी प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द, यहां पे वेलोसिटी पूछिए कितनी है, तो जब ये करो, जब इसमें निकालोगे तो ये u और ये v हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2। जो 10 आपका इस केस में इनिशियल था, यहां से यहां लेंगे तो फाइनल हो जाएगा। v बराबर u प्लस 80। अब आपको v पता है 10, u निकालना है यहाँ के लिए, a कितना है 2 है, a फिक्स है, टाइम भी 2 है। 10 बराबर u प्लस 4, u बराबर 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर दिया। इतना टफ नहीं होते यार, तुम फोकट में बहुत परेशान होते हो लेके सवाल। इतने टफ सवाल है नहीं जितने मुझे लगते हैं तुम लोगों को। दीज आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। चलिए अब थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक आने वाले हैं। अगला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा बेसिकली गैलीलियो का एप्लीकेशन ही था, फिर भी हम समझते हैं गैलीलियो भैया ने क्या किया था। गैलीलियो भैया ने क्या करा, एक बॉडी को दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसने देखा जो फर्स्ट सेकंड में या समझो एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड एंड सो ऑन, जो रेशियो होता है ये 1:3:5:7 होता है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हाँ, ऑड नंबर का रेशियो होता है। ये गैलीलियो ने दिया था, इसको गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। या हमको एक और चीज पता है, अगर हम पूरा 1 2 3 4 ये रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 1:4:9:16 ऐसा आ जाएगा, जो कि s बराबर ut तो 0 है, हाफ ए टी का स्क्वायर होता है, तो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर पूरा डिस्टेंसेस निकालूंगा मैं, पूरा 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, तो वो स्क्वायर में चलता है। 1 4 9 16 25 36, और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड का निकालूंगा, एक सेकंड का, या सेम टाइम इंटरवल का हो सकता है, 3 सेकंड फिर अगले 3 फिर अगले 3, कोई भी सेम टाइम इंटरवल, तो 1 3 5 7 वो ऑड नंबर में चलता है। तो ये वाला रेशियो चलता है स्क्वायर में, स्क्वायर्स। ये है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अगेन कुछ बहुत टफ नहीं है थे तो, पर लोगों को टफ लग जाता है तो अब ठीक है, लगता है तो लगता है, सिंपल सी चीजें है, ठीक है। लेट्स गो क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया ना ऐसे लग रहा है, अंडर अ एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड s1 है और फर्स्ट 20 सेकेंड s2 है, तो यहाँ पे s1 है और डबल ये s2 है, टाइम डबल हो गया, तो ये 1:4 का रेशियो में फंसेगा, है ना। सेकेंड नहीं बोला है ना, फर्स्ट 10 सेकेंड s1 है और फर्स्ट 20 का s2 बोला है ना, तो 10 सेकेंड का, और ये 10 और 10 दोनों का मिलाकर 20 सेकेंड का s2 है। s2 रेशियो क्या चलेगा बेटा, s1:s2 वाला रेशियो 1:4 वाला चलेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सवाल में ऐसा होता, फर्स्ट 10 सेकेंड्स है, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स लिखा होता है यहाँ पे, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स,
इज S2। तो बोलते हैं 10-10 का गेम है, फर्स्ट सेम टाइम में। रेशो क्या होता है 1:3 चलता है, टी सेम टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ S1, तो वो सवाल अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा गैलीलियो में कौन सा घुमा रहे। अगर पूरा पूरा पूछ रहे हैं कि भैया ये 10 और फिर 20 स्टार्टिंग के, तो मतलब इसका और S2 का रेशो पूछा है तो 4 टाइम्स हो गया S2 इसका। और अगर सिर्फ फर्स्ट 10 और नेक्स्ट 10 या नेक्स्ट 10 ऐसे चल रहा है, सेम सेम टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये वाला दोनों का रेशो पूछ रहा है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, फोर्थ और थर्ड का। तो फोर्थ में ऑड नंबर 1 3 5 7, फोर्थ में 7, थर्ड में 5, 7/5। these are क्वेश्चन, ये सब PYQ हो रहे हैं भाई, ऐसे भड़ा 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 उड़ रहे हैं PYQ। ठीक है, these are PYQs आर वेरी सिंपल एंड 2-3-4 पेपर छोड़ दो तो PYQ बहुत सिंपल है पिछले। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इफ यू टेक इट आउट द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ अ रियली डिफिकल्ट पेपर इज 20%। तो 20% चांसेस होते हैं कि आपका बहुत टफ PYQs आ जाएंगे आपका केस में, वरना सिंपल ही होती चीजें। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वही 1 3 5 7 ऑड नंबर। Stone falls freely under gravity, cover distance h1 h2 h3 in the first 5 next 5 next 5 same time 1 3 5। h1 है 1 3 5, h1 h2 h3, h2 क्या है 3 टाइम्स ऑफ h1, h1 क्या हो जाएगा h2/2, और h3 क्या है 5 टाइम्स ऑफ h1, h1 हो जाएगा h3/5, h1 इज इक्वल टू h2/2 इज इक्वल टू h3/5। थोड़ा सा चुप गया है। अगला क्वेश्चन, what will be the ratio of distance moved by free falling body in fourth and fifth second? 1 3 5 7 9, fourth fifth। लाइक घटिया से घटिया सवाल, कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन तो यूं ऐसे मक्खन जैसे बन रहे। A body starts from rest and moves, rest u0, moves with constant acceleration for t second. It travels distance x1 in the first half and x2 in the next half of time. half time tt 1:3। ये x1 बोला है, ये x2 बोला है, x2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, सेम टाइम में चल रहा है ना, सेम टाइम में गैलीलियो और नंबर लगा देगा। अगर टोटल टाइम बोलता फर्स्ट हाफ में x1 है और टोटल x2 है तो फिर वो 4 टाइम्स हो जाता, स्क्वायर में चले जाता, 2 का स्क्वायर 4। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड क्या बनाते हैं। अब यहाँ कब शुरुआत ही यही की थी SNH की, AP बनता है ऑड नंबर वाला। A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach bottom, starting from rest at top. How much time does it take to cover 1/4 distance starting from rest at 1/4 डिस्टेंस पे अपन गेम खेल रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, इधर क्यों आ गया ये, प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा नीचे जाएगा ये, इसको भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद करेंगे प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो बात करें बुलेट प्लेन की। क्या आज के लिए हो गया, थक गए हो गए यार बहुत, इतना चलो ओवर हो जाएगा, बहुत सारा डाटा ले लिया आज अपन ने, है ना। थोड़ा सा बचा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह हो जाएगा, ये खत्म करेंगे फटाफट से, और फिर आहा रेशो वगैरह थोड़ा सा करके यू टर्न करके कल मोशन अंडर ग्रेविटी चालू करते हैं। ठीक है, इतना बहुत है, थक जाओगे आज के लिए, मतलब एक दिन के लिए मैंने बहुत सारा डाटा देख लिया यार, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करे। ठीक है, बहुत है इतना, अभी मेरे को लग रहा है ओवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना। आज के लिए क्वेश्चन जाओ रिवाइज करो, सब फॉर्मूले से रिवाइज करो, सिंपल चीज़ें पढ़ी हमने, बहुत सारे पैटर्न्स देखे क्वेश्चन करने में। कल के दिन और क्वेश्चंस करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी भी इंक्लूड करेंगे, मज़ा आएगा, सिंपल चीज़ें हैं, काफ़ी मज़े से करेंगे। ठीक है, चलो रिलैक्स। होमवर्क क्या है आपका, आपको शीट्स मिलना स्टार्ट हो गई है, डू द शीट्स। ठीक है, शीट मिली है, शीट करिए।
आपको डीपीपी मिली है शीट, ठीक है, अच्छे से करिए बेटा, ठीक है। ये चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा मैं आपका रिवीजन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, पर मैं थोड़ा सा हो सकता है आपका एक 1 डे की हॉलीडे रहेगी कल या परसों में, हो सकता है एक दिन आपकी छुट्टी रहे। मेरे को एक असेंशियल शादी का जो मेरे होने वाली है उसके कार्यक्रम के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, एक दिन की उसकी छुट्टी लेनी पड़ेगी मेरे को, हो सकता है, कोशिश करूंगा नहीं लेनी पड़े पर शायद लग सकती है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।